गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एरिया पोलर कर्व्स की कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने हैं। तो आज मेरी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कार्डॉइड r इज इक्वल टू a into 1 minus cos theta and its double tangent। कि किसी कार्डॉइड जिसके समीकरण r इज इक्वल टू a into 1 minus cos theta है उसके और उसके द्विस्पर्शी के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सपोज कीजिए, पहले हम डायग्राम में बनाते हैं। ये कार्डॉइड, इसका एक टेंजेंट जो दो बिंदुओं पर इसको टच करता है इसलिए उसे डबल टेंजेंट कहा जाता है या द्विस्पर्शी कहा जाता है। और जो डबल टेंजेंट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री है। हमें कहा गया है कि कार्डॉइड और उसके डबल टेंजेंट के बीच का जो एरिया है कार्डॉइड का वो कैलकुलेट करना है। तो अपने मान लीजिए जो डबल टेंजेंट है उसको ए और बी दो बिंदुओं पर टच करता है। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ओ इसका मूल बिंदु, सी। हमें ये जो शेडेड एरिया है इसको कैलकुलेट करना है दोनों के बीच। तो क्योंकि थीटा की जगह पर माइनस थीटा रखने पर वक्र के इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। व्हेन वी रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा तो r इज इक्वल टू क्या रहता है, a into 1 minus cos of minus theta। तो cos of minus theta cos theta होता है तो 1 minus cos theta। तो इसलिए ये जो कार्डॉइड है ये प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सिमेट्रिक है। अब r इज इक्वल टू a into 1 minus cos theta है तो dr by d theta क्या हो गया, a sin theta। हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा था कि स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का जो कोण फाई बनता है उसका रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया था कि tan फाई इज इक्वल टू r d थीटा बाय dr होता है। तो r का मान क्या है, a into 1 minus cos थीटा और dr by d थीटा a sin थीटा। तो d थीटा by dr क्या हो गया, 1/a sin थीटा। a से a कैंसिल हो गया तो tan फाई इज इक्वल टू हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin थीटा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो ये हो गया tan थीटा बाय 2। तो इसलिए यहां से आपके पास आ गया फाई इज इक्वल टू थीटा। हम ये भी जानते हैं कि साई इज इक्वल टू फाई प्लस थीटा होता है और फाई का मान निकाला है आपने थीटा बाय 2 प्लस थीटा। और जैसा मैंने कहा कि जो द्विस्पर्शी होता है कार्डॉइड का यह उसकी प्रारंभिक रेखा या एक्स एक्सिस के ऊपर लंब होता है यानी कि 90 डिग्री बनाता है। तो क्योंकि साई इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 है
तो इसलिए अपने पास क्या हो गया 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई बाई 3। यानी कि बिंदु B या बिंदु A पर जो ध्रुवांतर रेखा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस हिसाब से OB इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या है A इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और OB क्या है R है, तो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 3। तो यहां से OB इज इक्वल टू आ गया आपके पास A इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का मान आपने कैलकुलेट किया हुआ है, cos 60 का मान कितना था 1 बाई 2, तो इसलिए OB इज इक्वल टू क्या आ गया A बाई 2। OB इज इक्वल टू A बाई 2 आ गया, तो OC अपॉन OB इन राइट एंगल ट्रायंगल OCB, तो OC आधार है, आधार बटा करंट, cos ऑफ द एंगल, एंगल कितना है पाई बाई 3, तो इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, तो OC इज इक्वल टू OB, OB मींस A बाई 2, cos पाई बाई 3 का मान आपके पास आपने कैलकुलेट किया हुआ है 1 बाई 2, तो इसलिए ये वैल्यू क्या आ गई A बाई 4। इसी प्रकार से BC अपॉन OB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास साइन ऑफ थीटा, तो थीटा है 60 डिग्री, तो साइन पाई बाई 3, तो BC इज इक्वल टू A बाई 2 इंटू 1/3 बाई 2, तो ये आ गया √3 बाई 4A। तो आपने OB भी कैलकुलेट कर लिया, BC भी कैलकुलेट कर लिया और OC भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो द्विस्पर्शी और कार्डॉइड के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अपने क्या करते हैं कि एरिया OCB पूरे त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें से एरिया OCBR को माइनस कर देते हैं, तो बाकी क्या आ जाएगा, एक साइड का ध्रुवांतर रेखा OB और वक्र के बीच का एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब क्योंकि जो ये हमारा कर्व है ये प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है, तो इसलिए उस एरिया का जब आप डबल कैलकुलेट कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल OCB कैलकुलेट कर देता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू OC इंटू OB, तो हाफ OC आपने कैलकुलेट किया है A बाई 4 और BC आपने कैलकुलेट किया है √3 बाई 4 A, तो ये आपके पास आ गया √3 बाई 32 A स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। अब द्विस्पर्शी और प्रारंभिक रेखा से ऊपर वक्र के बीच का एरिया, तो वो क्या होगा, एरिया बिटवीन द डबल टेंजेंट एंड अबव इनिशियल लाइन। इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, पहले मेरे को एरिया OCBR कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया में से उसे माइनस करेंगे तभी हमारा वो एरिया बनता है। तो इसलिए अपने पास एरिया OCBR को ये क्या बनेगा, हाफ ऑफ R स्क्वायर d थीटा, और थीटा की लिमिट्स 0 to पाई बाई 3, क्योंकि बिंदु O
पर थीटा कितना है 0 डिग्री, बिंदु बी पर थीटा कितना है π/3। तो ये अपने पास बन गया हाफ 0 to π/3, r की वैल्यू a into 1 minus cos थीटा, तो a स्क्वायर 1 plus cos स्क्वायर थीटा minus 2 cos थीटा d थीटा। तो ये आ गया आपके पास हाफ a स्क्वायर बाहर चला गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा विद इन द लिमिट 0 to π/3, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 minus 1 plus cos 2 थीटा, तो 1 plus cos थीटा का इंटीग्रेशन 1 का थीटा 0 to π/3 अगेन, प्लस cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2 विद इन द लिमिट्स 0 to π/3, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का मान मैंने लिखा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो हाफ बाहर चला गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2 माइनस 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा विद इन द लिमिट्स 0 to π/3। तो ये आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट की, तो अपने पास ये जो एरिया बना वो आया आपके पास a²/16 into 4π minus 7√3। अब ये एरिया आ गया आपके पास। अब मैंने क्या किया, पूरे ट्राइंगल OCB का एरिया, उसमें से OCBRO वो एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एरिया ORBO आएगा। तो एरिया ORBO will be equal to area of triangle OCB minus area of OCBR। दोनों एरियाज आपने कैलकुलेट किए होंगे। ट्राइंगल का एरिया था आपके पास √3/32 a² माइनस OCBRO एरिया आपने निकाला a²/16 into 4π minus 7√3। अब इसे जब आपने सॉल्व किया तो ये अपने पास बन गया a²/√32 into √3/32 minus a²/16 into 4π minus 7√3। Therefore now required area कौन सा, कि एरिया बिटवीन द डबल टेंजेंट एंड द कार्डन। तो वो क्या होगा, जितना प्रारंभिक रेखा से ऊपर है उतना ही नीचे की ओर है, क्योंकि जो कर्व है हमारा प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है, तो इसलिए इस एरिया को क्या कहेंगे हम, ट्वाइस ऑफ एरिया ORBO। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2 into √3/32 a² minus a²π/4 plus 7/16√3 a²। तो ये आपके पास आ गया √3/16 a² minus a²π/2 plus 7/8√3 a²। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो 1/√3 a²/16 plus 7/8√3 a²। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, √3/16 a² minus 8π a²/16 plus 14√3/16 a²। एक्चुअली मैंने क्या है 16 एलसीएम ले लिया, तो इस पूरे
ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपके पास, 16 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया √3 प्लस 14√3, 15√3 ए स्क्वायर माइनस 8 पाई। और ये हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है बिटवीन द कार्डॉइड एंड इट्स डबल टेंजेंट, उससे आपने कैलकुलेट कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से अपने डबल टेंजेंट और कार्डॉइड के बीच का एरिया ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम रेक्टिफिकेशन, चाप कलन को प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।